हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए गणित की एक नई टॉपिक लेकर आया हूं, जो उनके चैप्टर संख्या पद्धति का ही एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताया था, उसमें हमने 2-4 परिभाषाएं दिया था। जैसे मैंने उसमें आपको प्राकृतिक संख्या बताया था, पूर्ण संख्याएं बताया था और पूर्णांक बताया था, और साथ में मैंने परिमेय संख्या भी बताया था। परिमेय संख्या क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके लिए शर्त क्या होती है। लेकिन दोस्तों, आज जो हमारी टॉपिक है, जिस चीज़ को हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो ख्याल कीजिए, अगर दो परिमेय संख्या अगर आपको दी होती हैं, तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं स्थित होती हैं। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनेक परिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दो परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना पहले बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हों, अगर उनके बीच अगर केवल एक परिमेय संख्या अगर लिखनी हो, तो हम उस सवाल को कैसे हल करेंगे। इसके लिए ख्याल कर लेना है दोस्तों कि अगर आपके सामने कह दिया जाए कि यदि x तथा y दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच एक परिमेय संख्या, तो इनके बीच एक परिमेय संख्या क्या होगी। तो ये चूंकि हमारा x और ये y दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर इनके बीच का मतलब x और y के मध्य अगर केवल हमको एक परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी हो, तो हम करेंगे क्या, इन दोनों परिमेय संख्याओं को आप जोड़ करके उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। यही रूल्स है दोस्तों। अगर दो परिमेय संख्या के बीच अगर केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो उन दोनों संख्याओं को आप जोड़ लेंगे और उसमें 2 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। एग्जाम्पलों के माध्यम से इसको समझा जाए। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि 2 तथा 3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखो, तो आपको करना क्या होगा, सीधे आप करेंगे कि इस संख्या 2 को और 3 को जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देंगे। यानी 2 और 3 मिलकर के 5 और 5/2। यानी हमारा उत्तर हुआ 2 तथा 3 के मध्य परिमेय संख्या क्या हुई, 5/2। ये हुआ हमारा उत्तर दोस्तों। एक दूसरा भी एग्जाम्पल लिया जाए, लेते हैं। अगर कह दिया जाएगा कि 1/2 तथा 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखो, फिर वही काम कर लेंगे। इसके बीच परिमेय संख्या अगर ज्ञात करनी है, तो बीच परिमेय संख्या क्या होगी, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इनमें 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अगर 1/2 और 1/3 को अगर हम जोड़ते हैं, तो इसको कहीं साइड में अगर आप चाहें तो एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, 2 का डिवाइड करते हैं, 6 में 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का डिवाइडेशन करेंगे 6 में, 3 2 जा 6, यानी 2 1 कम 2 हो जाएगा। यानी कुल मिला करके दोस्तों हमारा 1/3 और 1/2 का जो योग हुआ वो 5/6 हुआ। तो ऊपर हो गया हमारा 5/6 और नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 है। इसका कैलकुलेशन अगर सही तरीके से किया जाए, तो इस 2 के बटा में आप 1 लिखेंगे,
ये 1 ऊपर चला जाएगा, 2 इधर, यानी 5/12। यही आपका क्या हुआ, उत्तर होगा। अगर और एग्जाम्पल चाहते हैं तो एक तीसरा एग्जाम्पल भी लीजिए। जैसे कह दिया जाएगा कि ऋण 3/5 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या लिखो। एक परिमेय संख्या लिखो। एक परिमेय संख्या लिखो। तो इनके बीच परिमेय संख्या क्या होगी, तो आपको वही काम करना है जो पहले करते हैं। ये 3/5 और +1/3 का ऐड कर लेंगे और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको साइड में कहीं आप कर लेंगे ताकि गलत ना हो। जो ऋण 3/5 और +1/3 इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 5 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4/50। यानी अगर ऋण 3/5 को और 1/3 को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हमारा मिलेगा ऋण 4/15। तो ऊपर हो गया दोस्तों ऋण 4/15 और इसके नीचे 2 है तो 2/1 कर लेंगे। इसको और अगर हल करते हैं तो ये हो जाएगा ऋण 4/15 गुणते 1/2 यानी ऋण 4/30। यही आपका वह परिमेय संख्या होगी जो इनके बीच मौजूद होगी। इसी तरीके से दोस्तों आपकी अगर इच्छा होगी तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक संख्या नहीं बल्कि और संख्याएं यानी 4 5 6 लाइक दैट कितना भी अगर आपको ज्ञात करना हो तो उसको ज्ञात करने के लिए आपको एक दूसरा फार्मूला बताया जा रहा है। आपको मैं एक दूसरा फार्मूला बताऊंगा जिस फार्मूले का प्रयोग करके आप 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक नहीं बल्कि अनेकों परिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए उस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि हमें 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर एक नहीं बल्कि अनेकों परिमेय संख्याएं क्या करनी हो, ज्ञात करनी है, तो आइए उसको देखा जाए कि वैसे सवाल अगर पूछा जाएगा 2 परिमेय संख्या दे करके अगर हमें उनके बीच अगर कई परिमेय संख्याएं अगर पूछे तो उनको हम कैसे या किस तरीके से क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि यदि x तथा y 2 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं कि y जो है इज ग्रेटर देन x तथा इनके बीच हमने n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। फिर से समझना है दोस्तों, अगर 2 परिमेय संख्याएं दी गई होती हैं, अगर उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच एक नहीं बल्कि अनेक जैसे 4 5 6 10 9 यानी कितना भी परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करना होगा तो आपको एक टिप्स दिया जा रहा है। उस टिप्स के माध्यम से उन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आप तमाम परिमेय संख्याएं क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, अरे व्हाइट बोर्ड पर लिखा कि हमारे पास x और y इस प्रकार की 2 परिमेय संख्याएं हैं जिसमें यह जो y है वह x से बड़ा है। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना है, जो भी परिमेय संख्याएं दी गई होंगी सबसे पहले उन परिमेय संख्याओं में हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको एक मान निकालना होता है जिसको हम बोलते हैं d, और इसका मान होता है दोस्तों y माइनस x बटा में n प्लस 1।
ये d का मान निकालने के लिए फार्मूला है। दोनों परमेय संख्याओं में सबसे पहले आपको डिक्टो करना होगा, ये तय करना होगा कि उनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जब इसका आप फाइनल कर लेते हैं कि नहीं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो उसके बाद हमें मान निकालना होगा d का। d क्या है? d कुछ है नहीं, बस केवल एक सूत्र के माध्यम से उसको समझाने का तरीका है। यानी बड़ा और छोटा प्राप्त कर लेने के बाद हम d का मान निकालते हैं, और इसका d का मान निकलता है कैसे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं और जितनी भी परमेय संख्याएं ज्ञात करना होगा, जैसे यहाँ पर यह जो n का मान होगा वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के कितना भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब अगर इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच अगर हमें 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करना होगा, तो जो ये फार्मूला मैंने लिखा है n+1, वहाँ पर आपको n के जगह पर क्या लिखना होगा? 3। अगर इन दोनों परमेय संख्याओं के बीच अगर आपको 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी, तो आपको समझ लेना है कि n का मान हमें 5 रखना होगा। यानी n क्या है? दी हुई 2 परमेय संख्याओं के बीच उन परमेय संख्याओं को ज्ञात करने की संख्या है, जितनी परमेय संख्याएं हमें उनके बीच क्या करनी होगी? ज्ञात करनी होती है। ठीक है। जब d का मान आप निकाल लेते हैं तो उसके आगे अब आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मतलब इसी तरीके से, यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से आप अनेक संख्याएं क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हमको पहली संख्या अगर ज्ञात करनी होगी, यानी d का मान जब हमने निकाल लिया, तो पहली संख्या का मान हमारा होता है दोस्तों x + d। दूसरी संख्या का मान x + 2d। तीसरी संख्या का मान x + 3d। चौथी संख्या का मान x + 4d। और पांचवी संख्या का जो मान होगा x + 5d। इसके कहने का मतलब यह है, अब इसी तरीके से आगे आप बढ़ाते चले जाएंगे। यानी अगर n परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं, n परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उनका क्रम x + d, x + 2d, x + 3d, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे x + nd तक। ठीक है। nd तक का मतलब जितना भी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी उसको nd तक ज्ञात करते हुए क्या करे जाएंगे? चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से इस बार को आपको समझा देते हैं। अगर 2 परमेय संख्याओं के मध्य केवल एक परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो आपको ज़्यादा लाम काम लेने की जरूरत नहीं है। उन दोनों संख्याओं का योग निकालेंगे और उस योग को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उन दोनों संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन मैंने ये जो सूत्र आपको बतलाया है यहाँ पर, इस सूत्र का प्रयोग हमें तब करना पड़ता है जब 2 परमेय संख्याओं के बीच केवल एक नहीं बल्कि अनेक परमेय संख्याएं क्या करनी हो? ज्ञात करनी हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि x और y 2 परमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, जिसमें यह y वाला जो परमेय संख्या है इस x से बड़ा है, और इनके बीच अगर हमें n परमेय संख्याएं, n का मतलब क्या, अब सवाल के आधार पर होगा। सवाल में आपसे n का मतलब कि कई परमेय संख्याएं का मान पूछा जा रहा है। उन दोनों परमेय संख्याओं के बीच 2 संख्याएं निकालने के लिए 4, 5, 10, 15, 20, यानी n का वैल्यू आपको हमने बताया है कि n का मान उन संख्याओं की, यानी उन परमेय संख्याओं की संख्या होती है जितनी हमें उन परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। इसलिए सवाल के मुताबिक हम अपनी इच्छानुसार यानी सवाल को देखते हुए n के स्थान पर वह संख्या रखेंगे जितना हमें उन दोनों परमेय संख्या के बीच परमेय संख्याएं क्या करना है? ज्ञात करना है।
इस तरह से आप d का मान निकालने के बाद पहली परमेय संख्या इन दोनों के बीच अगर प्राप्त करना सोचेंगे तो वह x प्लस डी होगा, दूसरी x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। यानी इसी तरीके से अगर आपको 10 ठो परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 10d हो जाएगा। 15 ज्ञात करना होगा 15d हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और d का मान आपने ऑलरेडी निकाल रखा होगा। आइए इस सूत्र को हम अमल करते हैं एक उदाहरण के साथ। लीजिए एक उदाहरण लेते हैं ताकि ये सूत्र आपको समझ में क्या करे आए कि मैंने आपको क्या समझाया और ये क्या सूत्र ये जो बताया गया है वो सही है या गलत है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे अगर कह देगा कि 2 तथा 3 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने एक उदाहरण जो लिया है दोस्तों उसमें लिया है कि 2 तथा 3 के मध्य हमें 3 परिमेय संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने सूत्र को समझाते समय आपको बताया है कि सबसे पहले जो परिमेय संख्या हमको दी गई होती है उन परिमेय संख्याओं में हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि उन दी हुई संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अगर हम इस 2 और 3 की कंपैरिजन करते हैं तो कन्फर्म है कि यह जो 3 है वह 2 से बड़ा होगा, तो कन्फर्म है कि जो बड़ा है वह y का मान हो गया और जो छोटा है वह x का मान हो गया। ठीक है, तो हमें अपने दिमाग में रखना है कि y का मान 3 है और x का मान 2 है। अब हमें करना क्या है, हमें कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, हमें इनके बीच 3 परमेय संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी अब हम d का मान निकालते समय n का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसलिए अब हम d का मान निकालते हैं y माइनस एक्स अपान n प्लस a। जैसा कि मैंने आपको बताया, करेंगे क्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और इसमें n का मान आपको बताया गया कि हमें 3 ठो परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए n के जगह पे 3 रख लेंगे प्लस 1 हो जाएगा। इसको अगर घटाते हैं तो 1/4, यानी d का मान दोस्तों आ गया 1/4। अब अगर हम d का मान निकाल लिए तो हमें उन दोनों परमेय संख्याओं के बीच 2 नहीं, 3 नहीं, 10, 50 कितना भी परमेय संख्या अगर लिखना होगा तो इस d की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि यह जो d का आया हुआ मान है इसीलिए इसी की सहायता से आप काम कर सकते हैं। अब इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहली संख्या क्या बनेगी आपको, तो ये है कन्फर्म है कि x प्लस डी होता है। x का मतलब जो छोटी संख्या थी, जो छोटी संख्या थी उसमें आप d को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/4। आगे जब चलेंगे तो 4 दूना के 8, 8 एक 9, 9/4। यानी इस 2 और 3 के मध्य जो पहली परमेय संख्या होगी वो संख्या है 9/4, यानी 9/4। अब दूसरी संख्या अगर लिखना सोचें तो वही जो चीज़ आपको बताई गई है, x प्लस 2d है। x का मान 2 है और 2 गुणते d का मान अभी आपने निकाला है 1/4। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, क्या आगे मिल रहा है 2 प्लस 1/2। इसको अगर हल करें तो 2 दूना के 4, एक 5, 5/2, यानी ये दूसरी संख्या हो गई। अगर हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है, तीसरी संख्या, तो इसको हम उसी तरह से लिखेंगे x प्लस 3d। आगे बढ़ेंगे तो x का मान 2 यानी छोटी संख्या प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/4। आगे बढ़ेंगे 2 प्लस 3/4। इसको अगर हल करेंगे तो 4 दूना के 8 और 8 3 11, 11/4। इसका मतलब कि इस 2 और 3 के मध्य जो है यही 3 जो संख्याएं हैं वो स्थित हैं। अगर आपको हमने बताया है कि 2 परमेय संख्याओं के बीच 3 ही नहीं, आपको कितना भी परमेय संख्याएं अगर ज्ञात करना हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
अब और आगे एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बात और समझ में आए। अगला मैं एग्जाम्पल इसी सवाल के लिए ले रहा